नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधा श्रीवास्तव लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज लखनऊ के यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 12 की हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। छात्राओं, आज मैं आपको आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की नवीन विधा संस्मरण के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आइए हम जानते हैं कि ये संस्मरण है क्या, संस्मरण का स्वरूप क्या है, संस्मरण से आशय क्या है, संस्मरण की परिभाषा क्या है या इसका तात्पर्य क्या है। तो आइए जानते हैं संस्मरण के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि संस्मरण आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की नवीन विधा है। संस्मरण सम प्लस स्मरण इन दो शब्दों से मिलकर बना है। संस्मरण सम प्लस स्मरण इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सम्यक स्मरण। जब लेखक अपने निकट संपर्क में आने वाले किसी विशिष्ट, विचित्र, प्रिय एवं आकर्षक व्यक्ति का अपनी स्मृति के सहारे शब्दों द्वारा आत्मीयता से वर्णन करता है तो उसे संस्मरण कहते हैं। तो छात्राओं, संस्मरण जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जब लेखक किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आता है तो अपनी याद के सहारे, स्मरण के सहारे, याद के सहारे शब्दों के द्वारा साहित्यिक शैली में आत्मीयता से उसके बारे में वर्णन करता है तो उसे हम संस्मरण कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि संस्मरण की विशेषताएं क्या हैं। ये मैंने आपको मुख्य बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। नंबर 1, स्मृति पर आधारित विषय वस्तु का चित्रण। नंबर 2, यथार्थ चित्रण। नंबर 3, संवेदनशीलता। नंबर 4, गहन अभिव्यक्ति। 5, व्यक्ति अथवा वस्तु की विशिष्टता को लक्षित करना। तो आइए अब हम जानते हैं कि प्रमुख संस्मरण लेखक कौन है। बोर्ड में ये पूछा जाता है कि किन्हीं प्रमुख संस्मरण लेखकों के नाम बताइए। तो उस संदर्भ में हम आइए जानते हैं कि प्रमुख संस्मरण के लेखक कौन है। नंबर 1, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का नाम मैंने आपको छायावाद के भी प्रमुख स्तंभों में बताया था, तो महादेवी वर्मा। नंबर 2, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इनका लिखा हुआ रॉबर्ट नर्सिंग होम आप अभी अपनी कक्षा 12 में गद्य के पाठ में पढ़ेंगे। विष्णु प्रभाकर। राहुल सांस्कृत्यायन कक्षा 11 में अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक राहुल सांस्कृत्यायन के बारे में आप पढ़ चुके हैं, तो वो राहुल सांस्कृत्यायन जी भी हैं जिन्होंने संस्मरण लिखा है। राम वृक्ष वेनीपुरी, इन्होंने गेहूं बनान गुलाब लिखा था। कक्षा 11 में आप इस पाठ को पढ़ चुके हैं, तो राम वृक्ष वेनीपुरी जी संस्मरणकार भी हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी और 7 है हरिवंश राय बच्चन। तो ये सभी प्रमुख संस्मरण लेखकों के नाम हैं जो आपको याद करने हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि संस्मरण की प्रमुख रचनाओं के नाम क्या हैं, क्योंकि ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। तो संस्मरण के लेखक और उन्होंने कौन कौन सी संस्मरण के अंतर्गत रचनाएं लिखी हैं। नंबर 1, पद के साथी। नंबर 2, दीप जले शंख बजे। नंबर 3, बचपन की स्मृतियां। नंबर 4, जिसका मैं कृतज्ञ। नंबर 5, असहयोग के मेरे साथी। नंबर 6, जंजीरें और दीवारें। 7, ये और वे। याद करने में कितना अच्छा है, ये और वे। 8, सिंहावलोकन। बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिंहावलोकन, यशपाल का बहुत बार आया है, ध्यान में रखिएगा। छात्राओं, ये जो छोटी छोटी बातें, महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई हैं, आप इसे अवश्य ही अच्छी तरह से इस समय अच्छे समय का सदुपयोग करते हुए इसे याद करिए, ताकि बोर्ड परीक्षा में पुनर्अभ्यास की आवश्यकता ना रहे। मुझे ऐसी आशा है कि आप मेरे बताए हुए इस वीडियो के माध्यम से अवश्य ही इसको ध्यान में रखेंगी और जब मेरा साक्षात्कार होगा तो आप अवश्य ही उसे बताएंगी
यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से संस्मरण के बारे में समझ में आया है तो आशा करती हूँ कि आप बॉक्स में दिए गए इस बॉक्स के अंतर्गत दिए गए बॉक्स में अपना मत अवश्य प्रेषित करें। धन्यवाद।